सबसे पहले नाम आपका, मेरे गुरुजी ध्यान आपका, शरण बैठ के गुण मैं गाऊं। उतार यूं पढ़ में लोगो। और तू अगर 10 से का व्रत रहेगी तो तेरे को घर में लक्ष्मी आ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि मुसलमान 10 से का व्रत नहीं रहता, उनके घर में लक्ष्मी क्यों है? कभी आपने विवेक किया, कभी आपने चिंतन किया? और बनियाओं के व्रत नहीं रहते तो उसके घर में लक्ष्मी क्यों आती? आपसे ज्यादा लक्ष्मी। सिख लोग व्रत नहीं रहते लेकिन उसके घर में लक्ष्मी खूब। सिखों के सिंधियों के घर में। और बोहरा लोग नहीं रहते, उनके घर में खूब लक्ष्मी। ईसाई लोग व्रत नहीं रहते, उसके घर में आपसे ज्यादा लक्ष्मी। क्या दिमाग का दिवाला बना रखा है? जो कानों में सुना और बस वही करना प्रारंभ हो गया, क्योंकि जाना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, कर रहे हैं। एक आदमी को देखा तो रोटी खा रहा था ना, तो ऐसे पानी एक टुकड़ा तोड़ा नीचे डाल रहा है। मैंने भाई साहब ये क्या कर रहे हो? ये अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता है, एक टुकड़े में कितने लोगों का पुरुषार्थ, कितने लोगों की मेहनत होती। तो क्या बोला कि भगवान को भोग लगा रहा हूं। मैंने कहा तू तो का थाली हूं और भगवान को डाल नीचे, तो क्या कुत्ता बिल्ली है भगवान? हमारे दादाजी करते थे इसलिए मैं भी करता हूं, ऋषि मुनि करते थे मैं भी करता हूं। देखा देखी आदमी करता है। आज इस विज्ञान के युग में इतनी अवैज्ञानिक धारणाएं हमारे हिंदुस्तान में है कि आदमी देखा देखी करता चला जा रहा है। विवेक नहीं, समझ नहीं, क्योंकि जाना नहीं। एक ने मकान बनाया तो उस पर काले अंडे टांकी, मुकुट्टा बना दिया, काले अंडे टांकी, दूसरे ने भी टांकी दी। आप देखना कोई बहुत बड़े से बड़े इंजीनियर का मकान होगा, वो दूसरों को ज्ञान देता है कि इतनी तगारी रेत में इतना सिरमिट लगा, इतना लोहा लगेगा, इतनी ईंट लगेगी, इतना सारा एस्टीमेट बना करके देता है। लेकिन जब उसका मकान तैयार होता है उसके मकान पे भी काले अंडी रखता है। ये दिमाग का दिवाला। अब वो अंडी मकान से नीचे गिर जाए तो उस अंडी की क्या हालत होगी? विचार करो आप। जब जो अंडी खुद फूट सकती है तो आपके मकान की रक्षा कर लेगी। कभी विवेक है आपके अंदर? देखा देखी कर रहे। साहब कहते कि जाना नहीं, जाना नहीं, और किसी ज्ञानी से, किसी पारकी से, किसी गुरुजनों से बूझा नहीं। यही तो जीवन में सबसे बड़ी भूल है। और ये जीवन में भूल है, इसी तो जीवन में शूल है, कांटे। इसीलिए तो कांटे गढ़ रहे हैं, भूल के कांटे। समझो और समझ करके जीवन में करो तो जीवन में प्राप्ति होगी। टुकड़ा तोड़ दिया बस ऐसे डाल के। कुछ लोग पानी भी उसके आसपास में डालते, कार डालते, कोई भूत घुस रहे क्या उसमें? क्यों करते थे? ऋषि मुनि आज की कई सालों पूर्व विज्ञान नहीं थी तो इतने बर्तन थालियां नहीं होती थी, पत्तल में भोजन करते थे। बच्चे गुरुकुलों में जाते थे तो पातल नहीं होते थे तो पत्तल होती थी, पत्तल में, पत्ते की पत्तल में भोजन करते थे। जब वो चींटियां उसमें आती थी तो टुकड़ा तोड़ के पहले डाल देते ताकि चींटियां इसमें टुकड़े में लग जाए और निर्विघ्न पूर्वक भोजन खा ले। और अगर इसमें भी अगर नहीं मानती थी तो बड़े बड़े कमंडल ऋषि मुनियों के पास में होते थे, उसके पत्तल के आसपास पानी खूब गिरा देते थे ताकि उस पानी को लांग करके अंदर प्रवेश नहीं करती थी। इसीलिए वो ऋषि मुनि करते थे। उस समय समस्या थी, क्यों करते थे वो समझे नहीं। करने वाले को देखा, बस एक चाय वाले को देखा ये यूं कर रहा है ऐसे। मैंने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो? कुछ भगवान को चाय का भोग लगा रहा हूं। तो मैंने उनसे पूछा भाई साहब ये भगवान चाय कब से पीना प्रारंभ किया? ये अंग्रेज लोग भारत में आया तब से कि इसके पहले इंडिया में चाय बनती थी? तो मेरे दादाजी करते थे, इसलिए मैं तेरे बुद्धि का दीवाना तेरा। एक आदमी करता है तो क्रिया को देख के करना प्रारंभ हो जाता है। अरे जरा समझो, सदगुरु इसीलिए कहते जाना नहीं, बूझा नहीं। और बूझ करके भी फिर बात और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, समझ के आने गौण, गौण नाम रास्ता और गति नाम चाल। ये इसीलिए नहीं पहुंचा कि समझ करके चला नहीं।
मंजिल तभी प्राप्त होती है जब वो समझ के चलेगा, और समझ के चलेगा तब अपने गंतव्य, अपने मंजिल पर पहुंचे। जीवन का सार तभी जीवन में हाथ आता है। घर में अशांति क्यों होती है? पति पत्नी में झगड़ा, जाना ही नहीं कि इसका परिणाम क्या होता है। चलो भाई, बूढ़े बूढ़े तो चलो, जवान जवान कभी जोश में अगर पति पत्नी लड़ जाए तो कोई बात नहीं, जोश है। पर बुढ़ा बुढ़ी क्यों लड़ते रहते हैं बताओ? बुढ़ा बुढ़ी क्यों लड़ते हैं? अब तो साधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए ना, पर बुढ़ा बुढ़ी लड़ते रहते हैं। आदत खराब है ना। इस स्वभाव को मौन बनाओ, मक्खन बनाओ, बहुत मुलायम बनाओ। इसको गड़ो मत किसी के कांटे की तरह, इतना इसको साधो, इतना इसको सुंदर बनाओ तो जीवन आपका व्यवस्थित बन जाए। घर में शादी कर ली ना, तो शादी कर ली तो प्रेम से जीवन जीना चाहिए, नहीं तो लड़ते क्यों? खुशी से शादी करी तो फिर खुशी से शादी करी तो खुशी से जीना चाहिए। और तभी जीने का ढंग है, जीने का तात्पर्य और जीवन का रहस्य है। पत्नी बहानाबाज, जब भोजन नहीं बनाना होना तो कुछ न कुछ बहाना बना लेती। पति ने कहा भोजन बनाओ ना, कहते मेरे तो आज पेट दर्द कर रही हो, गैस बन रही हो, मेरे से तो रोटी नहीं बने। जब नहीं करना हो तो कुछ न कुछ बहाना बनाते। पति भी बहुत तिब्बर था। अच्छा तेरे पेट दर्द कर रहा है, चल डॉक्टर के पास चल। देखो झूठ ज्यादा नहीं चलती, झूठ का सहारा लेने वाला फेल होता है, चाहे ग्रस्त हो चाहे साधु हो। झूठ का सहारा लेने वाला कभी भी सफल नहीं होगा। जो सत्य का सहारा लेता है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब सत्य के पक्ष धरते। सांच बराबर तप नहीं, सांच बना सुख नहीं ना, कोटि करे जो को। सांच के बिना सुख नहीं हो सकता है, पर आदमी झूठ का सहारा लेता है। शांति मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी। अब पत्नी को डॉक्टर के पास ले गया तो जब डॉक्टर ने आला वाला लगा करके चेक किया तो कहे साहब आपकी पत्नी को तो कोई रोग नहीं, बिल्कुल निरोग है। अब खून दो ना पोल, मेरे तो पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, पोल खुल गई। कहे साहब मेरा खून जांच करो, तो ब्लड जांच करो, तो पत्नी का भी जांच करो। अब दोनों का जब खून की जांच हुई तो बिल्कुल बराबर ई ग्रेड के खून आया। कि साहब आपकी पत्नी का ब्लड और आपका ब्लड बिल्कुल बराबर मिला हुआ है, ई ग्रेड का है, बराबर मिला हुआ है खून। तो पति क्या बोला, क्यों नहीं डॉक्टर साहब, क्यों नहीं मिलेगा खून? अरे 20 साल से मेरा खून पी रही हुई है, इसलिए तो मिलेगा। अब बोलो ये भी कोई पति पत्नी का जीवन है? जीवन जियो तो ढंग से जियो। बहुत बात से मनुष्य जीवन मिला और इसको ऐसे मत खोने दो। इसलिए जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं, गौन अंधे को अंधा मिले। जो दृष्टि से अंधा है उसको तो कोई दोष नहीं, पर एक आदमी आंख वाला होते हुए भी अंधा है, क्योंकि जागा हुआ नहीं है। जागा हुआ व्यक्ति दूरदर्शी होता है, दूरगामी होता है और समझता है। हर कार्य के परिणाम को बहुत ज्ञान की दृष्टि से देखता है। कहां क्या करना चाहिए, कहां क्या बोलना चाहिए। आप लोगों से भी निवेदन है कि घर में, और मैं तो कहता हूं कि बहू आ जाए ना, तो बहू आ जाए तो बेटे की बहू आ जाए तब से कम बोलना शुरू करना, सास से निवेदन है। कम बोलोगे तो इज्जत रहे, ज्यादा बोलने वालों की इज्जत नहीं रहती, बड़बड़ाती रहती मेरी सास, तो इज्जत बनेगी। कम बोलो, शादी होने के बाद बेटे की कम बोलना शुरू कर दो, अमृत जीवन में जीवन बन जाएगा। इसीलिए सदगुरु कहते हैं अंधे को अंधा मिले। अंधा का मतलब विवेक ही, सोया हुआ आदमी जो जागा नहीं है
उसके लिए सदगुरु का संकेत है। अंधा कौन? जो भ्रम में भटक रहा है। कहां पाप कहां करते हैं? शूटालिया में। पाप कहां करते हैं? क्यों जी रामलाल? पाप करते हैं शूटालिया में। काटने कहां जाते हैं? गंगा में। मतलब चोट तो लगे पैर में और मलम पट्टी कर्म पर कराओ, बीमारी मिटेगी। तो आप विचार करो, आउट जा रहे कि नहीं जा रहे हैं आप?